थैंक ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लास्ट क्लास तक जो पढ़ा था कि विमी विश्लेषण क्या होता है उसके बारे में जाना था, विमी सूत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जाना था। उसके एप्लीकेशन चल रहे थे। मैंने पहले एप्लीकेशन के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। मैंने बताया था कि जब मात्रक या कोई भौतिक राशि का मात्रक एक पद्धति में लिखा हुआ है और आप उसको दूसरी पद्धति में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, इसका मैंने डेरिवेशन की मदद से आपको समझाया था। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है हम एग्जाम्पल ले करके एक विधिवत उस बात को समझेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने एक भौतिक राशि पारा लिया हुआ है कि पारा एक धातु है। ठीक है, उसका जो घनत्व है वो आपका जो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, हमारे पास घनत्व दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इस वाले घनत्व का मान दूसरी पद्धति में MKS पद्धति में ज्ञात करके बताइए। तो हमको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रक को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम आज इस एप्लीकेशन को सीखेंगे इस क्लास में कि कैसे हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो आपके पास पहले पद्धति में दिया गया है कि 13.6 ग्राम है ना, जो द्रव्यमान है वो किस में दिया गया है, ग्राम में दिया गया है। जो आपका दूरी है वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो एक पद्धति के लिए मान लीजिए इसका विमी सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, ml-3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान के लिए हम m यूज करते हैं, दूरी के लिए हम l का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहली पद्धति में यदि हम बात करें कि CGS पद्धति में जो इसका विमी सूत्र होगा है ना, पारे के घनत्व का एक पद्धति में विमी सूत्र क्या दिया गया है, ml-3। पहली पद्धति है इसलिए 1 लगा लीजिए। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि द्रव्यमान तथा लंबाई को MKS पद्धति में नापे। मान लिया दूसरी पद्धति में अगर इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है, पारे के घनत्व का दूसरी पद्धति में विमी सूत्र क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा और L2 हो जाएगा और -3 लग जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था फॉर्मूला कि अगर मान आपको निकालना है N2 का, तो N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 L2 की पावर B, T1 T2 की पावर C, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि N2 बराबर N1 का मान यहाँ दे दिया है 13.6। ठीक है, M1 ही रखिए, M2 रखिए, पावर कितनी है 1। ठीक है, L की बात करें तो L1/L2 पावर कितनी दी गई है, -3। देखिए यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, बाकी पद दिए नहीं है तो उनसे हम मतलब भी नहीं है। अब M1 M2 की हम मान रख सकते हैं। ठीक है, तो M1 जो है वो एक जो पद्धति आपको दी गई है वो किस में दी गई है, ग्राम में दी गई है। ठीक है, M2 की यदि हम बात करें तो कह रहा है कि किलोग्राम में बात कर रहा है, द्रव्यमान लंबाई MKS पद्धति में होना चाहिए तो ये kg हो जाएगा। ऐसे L1 की बात करें तो ये सेंटीमीटर है, अगर L2 की बात करें तो मीटर में लेना है ना। तो ये सारे हमने मान मात्रक लिख लिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जब ये आप कर लेंगे तो अब किसको किस में बदला जाए। ठीक है, तो हमेशा बड़े मात्रक को छोटे वाले में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ग्राम तो छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, किलोग्राम को ग्राम में बदल लीजिए। ऐसे मीटर जो है
ये बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13.6 ग्राम, तो ग्राम ही रहेगा। ये कितना बन जाएगा किलोग्राम, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं की पावर -3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 13.6, ये अब 1/1000 बचेगा, इंटू ये पावर -3 है तो इसको पलट लेंगे, तो इंटू 100 पावर 3+ की हो जाएगी। तो 3+ पावर का मतलब होता है कि उसी चीज़ को 3 बार लिखे, तो 1 2 3, 1 2 3 शून्य काट दिया, तो 100 × 10 मतलब 1000 बचा है ना। तो हम लिख सकते हैं 13.6 × 10 की पावर 3, ये N2 का मान MKS पद्धति में आ जाएगा। इस प्रकार से हमें लिखना है। तो अगर इसी बात को आंसर को आप लिख के देना चाहते हैं, अगर आपसे आंसर पूछ रहा है कि भौतिक राशि का आंसर MKS पद्धति में बताइए क्या होगा, तो 13.6 × 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आंसर इस प्रकार से बन जाएगा। तो आई होप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता देते हैं कि हमें प्रथम पद्धति में हमें दिया है एक भौतिक राशि की 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है पारे का घनत्व। हमें दूसरी पद्धति कह रहा है कि MKS पद्धति में नापें इसको, तो इस पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा। ठीक है, तो मान लिया एक पद्धति में M1 L1 की पावर -3 होता है, दूसरी पद्धति में विमी सूत्र L2 L2 -3 होता है। ठीक है, अब फार्मूले से कि दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है N2 = N1, है ना। ये फार्मूला आपको याद होगा, डेरिवेट किया है लास्ट वीडियो देख लीजिए इससे पहले वाला। फिर N2 = 13.6 जो कि यहाँ दिया हुआ है N1 का मान। ठीक है, N1 का मान यहाँ रख दिया। M1 किस में दिया है, जो दिया होता है उसको 1 पद्धति लेते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको 2 पद्धति मानते हैं। तो 1 वाले मान ऊपर रखे जाते हैं, 2 वाले मान नीचे रखे जाते हैं। उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, आई होप सभी को ये अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी पे एक और एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन सभी मैं दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। ठीक है, तो एक हमने और क्वेश्चन लिया है कि अगर 1 जूल को अर्ग में बदलो, ये क्वेश्चन लिखा गया है, हमें 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है। तो वो कैसे परिवर्तित होगा, सेम अभी एक हमने जैसे लगाया सेम वैसे ही है। जो जूल मात्रक है ये कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, जो कार्य होता है उसका मात्रक हम लोग जूल लिखते हैं MKS पद्धति में। ठीक है, और अर्ग जो है वो हम CGS पद्धति में कार्य का मात्रक लिखते हैं। तो मतलब हमें एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मान बताने हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रथम पद्धति हम ले लेते हैं कि प्रथम पद्धति में जूल का प्रथम पद्धति में जूल का विमी सूत्र जो है ML2T-2 होता है। प्रथम पद्धति इसलिए 1 1 1 सब जगह पे आप लगा लीजिए। ठीक है, तो ये जो है एक पद्धति का हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरी पद्धति में सेम इसी तरह द्वितीय पद्धति में भी मान लेते हैं। द्वितीय पद्धति में जूल का विमी सूत्र, अब दूसरी पद्धति के लिए 2 का यूज कर लेते हैं। M2L2 की पावर 2 और T 2 की पावर -2, जहाँ M द्रव्यमान के लिए होता है, L लंबाई के लिए होता है और T समय के लिए होता है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक हो जाएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से माइंड में रखिए। ठीक है, बार बार एक चीज़ को नहीं लिखा जाएगा।
अब N1 N2 की अगर बात करें तो N1 साफ साफ लिखा है 1, जबकि हमें N2 नहीं पता है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो विमी सूत्र के जो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए फार्मूला है वहाँ से, ठीक है, N2 बराबर N1, ठीक है, M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C की मदद से हम लोग निकालते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखिए N1 का मान हमें कितना दिया है 1, ठीक है। M1 प्रथम पद्धति में जूल का मतलब ये जो दिया है ये प्रथम पद्धति होती है। ठीक है, तो 1 जूल क्या है, ये प्रथम पद्धति क्या है MKS, मान लीजिए प्रथम पद्धति क्या है MKS, ये दिया गया है। द्वितीय पद्धति किस में निकालना है, CGS सिस्टम में निकालना है। ठीक है, तो M की जगह किलोग्राम, MKS पद्धति में द्रव्यमान क्या होता है kg होता है, CGS में क्या होता है ग्राम होता है, पावर कितनी 1। ठीक, अब बात करते हैं लेंथ की। ठीक है, MKS पद्धति में क्या होता है मीटर, है ना, और CGS पद्धति में क्या होता है सेंटीमीटर। की पावर कितनी लगी है 2। टाइम की बात करते हैं, MKS पद्धति में भी सेकंड होता है और इसमें CGS में भी सेकंड होता है, पावर -2। अब यहाँ सारे मान हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और ये ग्राम में है, ये बड़े को छोटे में चेंज करते हैं। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, बाकी सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका 1000 इंटू 100 को 2 बार लिखना है, 100 इंटू 100। तो हम देख रहे हैं 3 2 5 2 7 जीरो है, इसका मतलब जिसका आंसर आएगा 10 की पावर 7 N2 का मान हो गया। ठीक है, तो अब यदि इस राशि को जो 1 जूल था, है ना, तो हम इसको लिखना चाहें तो 1 जूल बराबर होगा 10 की पावर 7 अर्ग के। ठीक है, CGS पद्धति में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कि 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। आई होप ये आप सभी को बड़ी अच्छे से समझ में अब आ गया होगा, इस पर कोई भी न्यूमेरिकल पे डाउट नहीं आना चाहिए। एक पद्धति जो दी होती है वो प्रथम पद्धति होगी। ठीक है, जिसमें भी दिया हो, ग्राम में दिया हो, MKS में दिया हो, जिस पद्धति में दिया हो उसको प्रथम पद्धति मानेंगे, जिसमें निकालना होगा उसको द्वितीय पद्धति मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग विधिवत एक ही प्रोसेस है उसी के तहत लगाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसने वाला है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और चैनल को आप लोग जो है लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, प्रमोट करिए। ठीक है, अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे डालिए। ठीक है, जो आपके कांटेक्ट में बच्चे हैं जो कहीं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या उनको क्लास नहीं मिल पा रही है फिजिकल क्लास, उनके पास मोबाइल है या उनके घर में मोबाइल है, तो आप लोग उनको जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना कोर्स स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ताकि उनकी क्लासेस मिस ना हो। ठीक है, आई होप सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। इसके बारे में आप फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, यदि इसमें कोई चेंज लाने वाला है तो आप उसका सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।